अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल है कि बाज़ रिश्तेदार हमारे घरों में आते हैं और आकर बेजा तस्वीर बना लेते हैं, बच्चों की बना लेते हैं, ख़वातीन की बना लेते हैं, या इसी तरह हमारे किसी ऐसे कमरे की या ऐसे सामान की कि हम नहीं चाहते कि उसकी कोई तस्वीर देखे। तो फिर वो तस्वीर जो बनाते हैं वो उसमें कोई ख्याल नहीं किया जाता, महरम गैर महरम वो सब एक दूसरे को देखते हैं। तो ये शर्म कैसा है कि किसी के घर में जाकर उनकी इजाज़त के बगैर घर की तस्वीर वगैरह बनाते रहना। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है और बहुत बड़ा गुनाह है। असल ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि उससे पहले कुरान करीम में आप देख लें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी नज़र को झुकाने का हुक्म दिया है, मर्दों को भी और औरतों को भी। और ये जो भी आपने पूछा है इसके मुतालिक सुनन नबी दाऊद के अंदर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत मौजूद है 5172 नंबर पर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इत्तला फी दारि कौमिन बिगैरि इज़्निहिम, जिस आदमी ने किसी के घर उनकी बगैर इजाजत के देखा, फ़क़ऊ ऐनहू, तो घर वालों ने उसकी आंख फोड़ दी, फ़क़द हदरत ऐनहू, तो उसकी आंख जाया गई। तो ये किस कदर वाज़ेह हदीस है कि घर में झांकने का किस कदर गुनाह है कि अगर घर वाले कोई चीज़ हाथ में पकड़ी या फेंक देते हैं या उसकी पकड़कर आंख ही फोड़ देते हैं कि तुमने हमारे घर देखा क्यों, झांका क्यों, तो इस पर आंख फोड़ने पर किसी तरह की दियत और किसी तरह की कोई तावान चट्टी वगैरह नहीं शरई तौर पर भरी जाएगी, बल्कि ये उसकी आंख इसको ज़ाया समझा जाएगा। इसी तरह का जो वाक़या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में किसी ने झांका था, वो भी सही बुखारी में 6241 नंबर पर, मुस्लिम में 2156 नंबर पर मौजूद है, वो भी देख लीजिए। लिहाजा ये बहुत ही गैर मुनासिब हरकत है किसी के घर में आकर फजूल तस्वीर बनाते रहना, ख़वातीन की, बच्चों की, फिर जाकर किसी और को दिखाना। ये बहुत ही ज़्यादा यानी आप कह सकते हैं कि काबिल मुआख़ज़ा और बहुत ही गलत हरकत है ये। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।